नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। चुनावी दौर खत्म होते ही पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सभी नेता एक्शन मोड में आ चुके हैं। सभी अपने अपने पद और कार्यभार संभालते हुए अपने राजनीतिक सफर पर आगे चल पड़े हैं। अब जब बीजेपी का नया सफर शुरू हो चुका है और नेताओं ने भी अपने पदों की जिम्मेदारी उठा ली है, तो अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल पड़ी है बीजेपी के नए अध्यक्ष की। जी हां, उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी के नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष रहे महेंद्र नाथ पांडे अब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। ऐसे में बीजेपी के एक व्यक्ति एक पद की नीति के तहत अब महेंद्र नाथ पांडे एक साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नहीं रह सकते, लिहाजा उन्हें यूपी बीजेपी अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ेगा। अब जब पांडे जी इस पद को छोड़ देंगे तो हर किसी की निगाहें बस यही जानने के लिए उत्सुक रहेंगी कि देश के सबसे अहम राज्य यूपी का अगला अध्यक्ष आखिर कौन बनेगा। अब अगर हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो महेंद्र नाथ पांडे ने चुनाव के दौरान अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और उनके नेतृत्व में बीजेपी ने राज्य की 80 सीटों में से 62 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं कुछ ही महीनों में राज्य में उपचुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में पार्टी के नए अध्यक्ष क्या पुराने परफॉर्मेंस को दोबारा दोहरा पाएंगे, ये वाकई एक बड़ी चुनौती होगी। अब यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि नियमों के मुताबिक तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भी अपना अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि वो यूपी के अध्यक्ष पद की कमान एक ऐसे हाथों में सौंपे जो इस पद को आगे बढ़ाए और फिर पुराने रिकॉर्ड को कायम करे। इसी के साथ यूपी का नया अध्यक्ष कौन हो सकता है, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे तो इस बारे में अभी तक सभी नेताओं के मुंह बंद हैं, लेकिन राज्य के कुछ सीनियर नेताओं की तरफ से ऐसे संकेत मिले हैं जिससे कुछ नेताओं के इस लिस्ट में होने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं, जिसके हिसाब से योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, एमएलसी विद्यासागर सोनकर, लक्ष्मण आचार्य और सांसद महेश शर्मा नए अध्यक्ष की रेस में हैं। हालांकि नेताओं ने यह भी बताया है कि इस अहम पद पर अमित शाह किसी ऐसे नेता को भी ला सकते हैं जिसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा ही नहीं हो। बता दें कि आम चुनाव के दौरान स्वतंत्र देव सिंह मध्य प्रदेश के इंचार्ज थे। स्वतंत्र देव सिंह ने बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और एमपी में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती। स्वतंत्र देव सिंह ने अच्छा काम किया और इसका फायदा पार्टी को मिला। एमपी में कांग्रेस के दिग्गजों में शुमार रहे दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार गए। वहीं बीजेपी महासचिव और एमएलसी विद्यासागर सोनकर भी यूपी बीजेपी के लिए अध्यक्ष पद की रेस में है। खबरों के अनुसार चुनावों के दौरान मीडिया और कवरेज से जुड़े सभी गतिविधियों के इंचार्ज सोनकर थे। सोनकर के जिम्मे पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौरे की खबरों को मीडिया में प्रमुखता से कवरेज दिलाने की जिम्मेदारी थी। बीजेपी नेता के मुताबिक सोनकर के पास लखनऊ और मोहल्लागंज लोकसभा सीट का भी चार्ज था। वहीं खबरों के मुताबिक सोनकर अपनी जिम्मेदारी पर खरे उतरे। जानकारी के मुताबिक विधान परिषद के सदस्य और बीजेपी नेता लक्ष्मण आचार्य और गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा भी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पद की रेस में डार्क रेस साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन चारों नेताओं में से क्या कोई यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बन सकता है या कोई नया चेहरा यूपी की जिम्मेदारी उठाते नजर आएगा? इस बारे में आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।